मेरा प्रश्न थोड़े लीक से हटकर है। जैन मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, जैनों की संख्या घट रही है। जैन समुदाय गुटों में युवा पीढ़ी का रुझान जैन धर्म में कम रहा है। मंदिरों की देखरेख में गिरावट आ रही है। जैनिज्म एक वैज्ञानिक धर्म है, किंतु इस दिशा में प्रचार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। एकजुट होकर आगे बढ़ने का क्या उपाय है? क्या हमें हमारी सोच में आमूल परिवर्तन की जरूरत है? क्या हमें अब मंदिरों से बाहर निकल के अन्य मानवीय कामों में भी शिरकत करनी चाहिए? शिखर जी में आपके गुणायतन का मैंने देखा था और वो एक अद्भुत आपने मैंने किया है। मुझे लगता है कि वो सही कदम है। तो उस टाइप के और कुछ किए जा सकते हैं क्या? देखिए, आपके विचार बहुत उत्तम। प्राय सवाल आता रहता है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, समाज की संख्या घट रही है। मैं इसे पलट करके कहूँगा, अगर मंदिर की संख्या घट जाएगी तो सब कुछ मिट जाएगा। आज हमारा जो इतिहास हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं मंदिरों के बदौलत मिलता है। अगर ये मंदिर नहीं होते, उनके पुरावशेष आज नहीं होते, तो हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। तो ये मंदिर हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को जगाते तो हैं ही, ये हमारे इतिहास के दस्तावेज भी बनते हैं। इसलिए हमें मंदिरों के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि हमें जैनिज़्म का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल उस दिशा में हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और जैनों की घटती हुई संख्या को देखते हुए जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ का अभियान होना चाहिए। और हम जन्मना जैन बनाए ये ज़रूरी नहीं है, कर्मना जैन बनाए। लोगों के नाम के आगे जैन लगे वही ज़रूरी नहीं, लोग कर्म से जैन बने ये ज़रूरी। और मैं तो चाहता हूँ सारा संसार जैन बने। जिस दिन संसार जैन बन जाएगा, सारे संसार में अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, हिंसा और क्रूरता का सदैव सदैव को नाश। हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम धर्म की परंपरागत व्याख्याएं करने के साथ साथ उसका व्यवहार मूलक, जीवन व्यवहार मूलक विवेचन करें, जीवन मूल्य परक व्याख्या करें। यदि हम धर्म की युगानुरूप व्याख्या और विवेचना करें तो आज भी लोग जैन धर्म के प्रति बहुत सहज आकर्षित हो सकते हैं। हम लोगों की एक बड़ी कमी रही कि हमने जैन धर्म की छवि उल्टी बना दी। जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है और जैनी पूंजीपतियों का समूह, ये दोनों अवधारणाएं मिथ्या। जैन धर्म कठोर धर्म नहीं, जैन धर्म जीवन को सहज, शांत, सरल और संतुलित तरीके से जीने का रास्ता है। हर कोई बहुत आसानी से इसे अपना सकता है। संसार में एक ही धर्म ऐसा धर्म है जो पशु पक्षियों को भी धर्म धारण करने की स्वतंत्रता देता है। ये जैन धर्म कहता है कि एक कुत्ता भी धर्म के प्रताप से देवता बन सकता है और एक देवता भी पाप के प्रभाव में आकर कुत्ता बन सकता है। ये व्याख्या आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो ये धर्म इतना व्यापक धर्म, इसे कठोर धर्म बनाने की भ्रांति हमारी है। हमें इस छवि को मिटाना होगा और जैन धर्म में जो मूल्य परक शिक्षाएं हैं उसे हमें जन जन तक पहुंचाना होगा, ताकि लोग उसे आत्मसात कर सके और संप्रदायातीत भावना से भरकर उसे एक मानवीय आधार के रूप में स्वीकार करे, ताकि जैन धर्म जगत व्यापी बने। जैनियों में संपन्नता दिखती है, लेकिन हमें जैनियों की उदारता को भी प्रकट करना चाहिए। जैन समाज जितनी संपन्न है, कहीं उससे ज़्यादा उदार है। इसका ये परिणाम है कि आज भी जैनियों के द्वारा जन कल्याणकारी जो उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो संसार के किसी भी समुदाय में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आज ऐसा कोई गांव नहीं जहां 150 जैनों के घर हो, वहाँ स्कूल ना हो, जहाँ औषधालय ना हो। ये आज से नहीं, हमारे पुराने काल के संस्कारों से। पुराने समय में भी दानशाला, पन्नशालाएँ आदि खोली जाती थी और लोग इस तरह का काम करते थे। ये जैनियों के बीच से ही भामाशाह हुए, जिन्होंने मेवाड़ पर संकट आने पर अपना खजाना खोल दिया। ये टोडरमल जैन ही थे
जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए संसार की सबसे महंगी ज़मीन खरीद करके दी कि 8 फीट बाय 8 फीट की जगह को सोने के खड़े सिक्के से नाप के दे दिया। ये कौन है? ये जैन है। हम जैनियों की इस छवि को लोगों तक पहुंचाएं। जैनियों की संपन्नता के साथ उनकी उदारता को अगर हम प्रदर्शित करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जैनियों की संपन्नता का कारण ये नहीं कि जैनी यदवा तदवा पैसा कमाते हैं। जैनियों की संपन्नता का मूल कारण केवल इतना है कि जैनी व्यसन बुराई से मुक्त हैं। वे जितना कमाते उतना बचाते हैं। उनका पैसा पाप में नहीं रखता, इसलिए बचता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि जैनियों के प्रति व्यापक दृष्टि से देखें। मेरे संपर्क में एक प्रोफेसर, उनसे उनके एक मित्र ने, डॉक्टर रतन चंद जैन, जो जिन भाषित के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन एक बात कही कि महाराज, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता? ये सवाल लोगों को दिखता है क्योंकि जैनी लोग, उनका रहन सहन तौर तरीका बड़ा समृद्ध दिखता है, तो लोगों को लगता है जैनियों के पास बहुत पैसा है। कोई बात नहीं, ये बात सच है कि जैनियों में संपन्न भी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जैन समाज संपन्न है। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबके चिंतन के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, देखो, वो भी प्रोफेसर थे, बोले डॉक्टर साहब, आप हम दोनों को बराबर सैलरी मिलती है। आप तो ट्यूशन भी करते हो और ऊपरी इनकम भी कर लेते हो, पर आपको मेरे बारे में पता, मैं एक पैसा इधर उधर नहीं करता, मेरी जो सैलरी उसी पर निर्भर करता। बोले हाँ, इसीलिए तो पूछता हूँ कि तुम लोग पास इतना पैसा आता का है। बोले बस अंतर केवल इतना है, तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना भी जानते हैं। आप लोग केवल कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हैं। आप कमाते हो, उड़ाते हो, हम कमाते हैं, बचाते हैं, लगाते हैं। अच्छे काम में लगाते भी हैं और बचाते भी हैं, गंवाते नहीं हैं। आपका काम कमाना और गंवाना है और हमारा काम कमा करके बचाना और अच्छे काम में लगाना है। व्यसन बुराइयों से जब तक समाज जुड़ी बची रहेगी, तब तक समाज में संपन्नता कायम रहेगी। तो लोगों के अंदर ये भाव जगाइए और इस तरह की भावना जगत व्यापी बनाइए कि लोग जैन जीवन शैली के प्रति उत्कंठित हो पड़े। हम जैन धर्म की स्थायी प्रभावना तभी कर पाएंगे और यही वास्तविक प्रभावना है। हमने मंदिरों में, धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को एकत्रित कर लिया, हजूम खड़ा कर लिया और इसे एक बड़ी प्रभावना के रूप में मान लिया। तो ये हमारा भ्रम है, यही प्रभावना नहीं, ये तो एक वातावरण बनाने। लोगों के हृदय में जैन जीवन मूल्यों के प्रति आस्था जगनी चाहिए। वो सत्प्रयास सभी को करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत सब कोई अपने अपने स्तर से आज से ही करना शुरू करे। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में ये बहुत सरल भी है। अगर आप कुछ न करें, जैन मुनियों की बातों को ठीक तरीके से सारे संसार में फैलाना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। पर आप लोग बड़े कंजूस हो। बता दूं, हमें रोज़ सुनने वाले बहुत लोग होंगे। यहाँ कितने लोग हैं जो हमें नियमित सुनते देखिए, ज़्यादातर लोग हैं नियमित सुनने वाले लोग हैं। हाँ, सब सुनते हैं। हाँ, मधुरम वाले भी सुनते हैं, सब जैन अजैन सब सुनते हैं। इतने लोग नियमित सुनते हैं, पर कितने लोग हैं जो नियमित किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं? बस इसी कमी को सुधार लीजिए, जैन धर्म अपने आप जगत व्यापी हो जाए।